हेलो फ्रेंड्स, विक्रम क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में डिस्कस किया था। ये चैप्टर 1 है। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 8 का चैप्टर 1 कोशिका के जीवन की इकाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। जीवन की जितनी भी क्रिया होती है, कोशिका जो है चलाने की क्षमता रखती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उसने पेड़ की छाल पर मधुमक्खी के छत्ते को देखा। पेड़ की छाल पर मधुमक्खी के छत्ते को देखा जिसमें छोटे छोटे कमरे के आकार पर सेल दिखाई दिए, छोटे छोटे कमरे दिखाई दिया, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने उन्हें कोशिका का नाम दिया। आइए आप जानते हैं कोशिका सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल एक लैटिन शब्द सेलुला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ एक होता है छोटा कमरा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटोन ऑन लियोन हॉक ने 1674 ईस्वी में देखा। इसने 1674 ईस्वी में शैवाल में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में जीवित कोशिका को देखा। अब आगे देखते हैं प्याज की कोशिका झिल्ली। प्याज की कोशिका झिल्ली कैसे होती है? जिस प्रकार एक दीवार छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आगे जानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं कोशिका की संरचना। मतलब कोशिका की बनावट कैसी होती है, कोशिका की आकार कैसी होती है, उसके प्रकार कैसी होती है, उसकी आकृति, आकार, प्रकार एवं आकृति के बारे में जानेंगे। कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जो जीवाणु में पाया जाता है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा पाया जाता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर की बात किया जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब कोशिका के जानते हैं आकार के बारे में। कोशिका विभिन्न प्रकार के आकार में होते हैं। गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित। इसके आकार को अगर देखते हैं तो हम लोग विभिन्न प्रकार के आकार को देखते हैं, जिससे हम किताब में दिखाते हैं। देखिए, ये कोशिका रक्त कोशिका है, ये पेशीय कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका। ये देखिए लंबाकार है, ये लंबाई में है, ये गोलाकार में है, ये बेलनाकार में है। यानी कोशिका विभिन्न प्रकार के आकृति में होती है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या में देखते हैं 2 प्रकार के कोशिकाओं होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा होता है और पैरामीशियम इत्यादि और भी होते हैं। बहुकोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं? मनुष्य, जंतु, उसमें हाथी हो गया, और भी कोई सारे जंतु होता है, वह इत्यादि। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिनके एक ही कोशिका होता है, उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं।
बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आइए अब देखते हैं कोशिका का आकार। अब फिर देखते हैं कोशिका का जो आकार होता है उनके शरीर के आकार पर कभी निर्भर नहीं करता है। जैसे कि अगर हाथी का साइज बड़ा है तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाथी का बड़ा साइज है तो उसका कोशिका बड़ा होगा, ठीक है। तो उसका साइज पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा, तो हाथी से शुतुरमुर्ग तो छोटा होता है उसका अंडा, लेकिन फिर भी उसका कोशिका बड़ा होता है। तो उस कोशिका का आकार हम उसके शरीर के आकार पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर फिर आगे देखते हैं, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिकीय है। मुर्गी का अंडा होता है एकल कोशिकीय है, जिसको हम लोग आसानी से नग्न आँखों से देख सकते हैं। उसमें मुर्गी का अंडा जो होता है वो एकल कोशिकीय होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा, और अधिक आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।